नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको निधिवन के बारे में बताने जा रही हूँ, जहाँ पशु पक्षी भी शाम होते ही इस वन को छोड़ देते हैं। वृंदावन धाम अपने आप में बड़ा ही सुंदर है। यहाँ पर कई प्रकार के रहस्य छिपे हुए हैं। आज भी वृंदावन में श्री कृष्ण की छवि देखने को मिलती है। कृष्ण के भक्त बड़ी संख्या में हर रोज वृंदावन आते हैं। यहाँ श्री कृष्ण का बचपन बीता है और श्री कृष्ण जी से जुड़ी तमाम यादें यहाँ आज भी लोग संजोए हुए हैं। वृंदावन के निधिवन परिसर में स्थापित रंग महल में श्री कृष्ण आज भी रासलीला करने आते हैं और रासलीला करने के बाद वहीं सोते हैं और सूरज निकलने से पहले वह चले जाते हैं, लेकिन कोई उन्हें देख नहीं पाता। मंदिर के पट बंद होने के बाद लोगों को खूब नाच गाने की आवाजें मंदिर के अंदर से आती हैं। निधिवन मंदिर में शयन आरती के बाद सभी श्रद्धालुओं को बाहर कर दिया जाता है और निधिवन परिसर में स्थित रंग महल में भगवान के लिए नीम की दातुन, पान का बीड़ा, लड्डू और श्रृंगार का सामान रख दिया जाता है। लेकिन जब सुबह पट खोले जाते हैं तो दातुन की हुई, पान चबाया हुआ, लड्डू खाया हुआ और श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ मिलता है। मान्यता है कि तानसेन के गुरु संत हरिदास ने अपने भजन से राधा कृष्ण के युगल रूप को साक्षात प्रकट किया था। यहाँ कृष्ण और राधा विहार करने प्रतिदिन आते हैं। यहीं पर स्वामी जी की समाधि बनी है। रात में यहाँ कोई नहीं रुकता। कहते हैं जिसने भी इस रहस्य को देखना चाहा उसकी 2 से 3 दिन में मौत हो जाती है। कहते हैं कि जिसने रासलीला देखने का प्रयास किया वह दूसरे दिन पागल हो जाता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं रोज रात में शयन करने आते हैं। उनके सोने के लिए मंदिर के पुजारी रोज पलंग लगाते हैं, लेकिन जब मंदिर खुलता है तो बिस्तर की हालत देखकर सभी अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि वह उलझे हुए पड़े होते हैं। मंदिर में रोज माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है और वही भोग लोगों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। जो भोग बच जाता है वही रख दिया जाता है। सुबह वह माखन मिश्री साफ मिलता है। रात में राधा कृष्ण की रास रचाते समय यही तुलसी के पौधे गोपियां बनकर उनके साथ नृत्य करते हैं। इस तुलसी का एक भी पत्ता यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। जिसने भी ये कार्य किया वह भारी आपदा का शिकार हो जाता है। यहाँ के पेड़ भी बड़े अजीब हैं। पेड़ की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती हैं। ये पेड़ ऐसे फैले हैं कि रास्ता बनाने के लिए इन पेड़ों को डंडे के सहारे रोका गया है। निधिवन के समीप बने घरों में वन की तरफ खिड़कियां नहीं हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि शाम के बाद कोई इस वन की तरफ नहीं देखता। जिन लोगों ने देखने का प्रयास किया वे अंधे हो गए या फिर पागल हो गए। कुछ लोगों ने वन की तरफ बनी खिड़कियों को ईंटों से बंद कर रखा है, जिससे कोई चाहकर भी इस वन की तरफ नहीं देख सके। वृंदावन में ऐसे कई बुजुर्ग हैं जो इस वन से जुड़ी कई रहस्यमयी बातें बताते हैं। दोस्तों, आपको आज का प्रसंग कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार।